Hello everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge for You. Guys, my name is Sangeeta. I'm from उत्तर प्रदेश सहारनपुर. Guys, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अपनी इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए. हमें ऐसा क्या पढ़ना चाहिए जो हमारी इंग्लिश ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम इंग्लिश बोलना और लिखना सीख जाए. तो गाइज आज मैं इसी पर ओरल डिस्कशन आपके साथ करने वाली हूँ. फर्स्ट होता है गाइज वोकैब. हमें वोकैब पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना होता है और हम डेली अगर 10 वर्ड मीनिंग में लर्न करें तो हमारी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी. 10 वर्ड मीनिंग ये हमें रूटीन बना लेना चाहिए. गाइज फिर आता है हमारा नाउन. नाउन में फर्स्ट प्रॉपर नाउन. नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. गाइज किसी वस्तु व्यक्ति व स्थान का नाम जो होता है नाउन होता है, ये तो आप जानते हैं. पर प्रॉपर नाउन जो होता है उसका कोई पर्टिकुलर नेम, खास नेम, विशेष. तो गाइज अब ये सोचेगी खास क्या होता है. खास या तो महात्मा गांधी का नाम जो प्रसिद्ध हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जो फेमस है, उनमें वही व्यक्ति खास होते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हर व्यक्ति खास होता है क्योंकि उनकी हॉबीज अलग होती है, उनका नेचर अलग होता है, यहाँ तक कि उनके फिंगरप्रिंट जो होते हैं सबके अलग अलग होते हैं गाइस. इसीलिए हर इंसान जो होता है खास ही होता है. जैसे मैंने एक लड़के को देखा और मैं उसे जानती हूँ, उसका नाम राम है, तो मैं कहूँगी दिस इज ए राम, यह राम है. तो गाइज मैं उसे जानती हूँ, वो मेरे लिए नोन है, वो मेरे लिए नोन है. तो गाइज वहाँ पर वो प्रॉपर नाउन होगा. जैसे मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल होता है, ओप्पो का होता है, आप सभी जानते हैं, अलग अलग कंपनियां होती है. तो अगर हम उसका नाम ले जैसे कि सैमसंग का मोबाइल, तो ये प्रॉपर नाउन होगा. गाइज हमने किसी सिटी का नाम लिया जैसे दिल्ली, सहारनपुर, तो गाइज ये जो होता है प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं. अब कॉमन नाउन. कॉमन नाउन जो होता है एक जाति को बताता है. जाति जैसे मैंने अभी बताया आपको, मैं राम को जानती हूँ तो मैंने कहा दिस इज ए राम. मैं मान लीजिए मैं राम को नहीं जानती तो मैं क्या कहूँ, मैं उससे उसकी जाति से बोलूँगी, जाति से उसको पुकारूंगी, दिस इज ए बॉय. तो मैं जब नाम नहीं जानती तो बॉय कहूँगी. ऐसे ही मैं दिल्ली को नहीं जानती तो जैसे तो मैं सिटी बोलूँगी. तो गाइज जब हम उसे जाति से पुकारते हैं तो वहाँ पर वो कॉमन नाउन होता है. मोबाइल. मोबाइल जो है एक कॉमन नाउन है क्योंकि मैंने उसका पर्टिकुलर नाम नहीं लिया. तो बस यही डिफरेंस होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में. नेक्स्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. गाइज एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है हम उसे देख छू नहीं सकते. फीलिंग को हम, फीलिंग हो, भावनाएं होती है, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं. जैसे फेल्ट ओनली, मतलब फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट. गाइज हमारी जो फीलिंग्स होती है वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आती है जिसे हम देख छू नहीं सकते. जैसे लव. लव को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. लाइक, हेट, हम किसी से नफरत करते हैं तो हेट, ये ऐसे थोड़ा ही दिखा सकते हैं कि देखो मैं आपसे हेट करती हूँ, नहीं. इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बस उसे हम फील कर सकते हैं. तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. एंड देन मटेरियल नाउन. गाइस जो भौतिक पदार्थ होते हैं उनसे हम दूसरी वस्तु को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, दूसरी कोई अदर चीज बना सकते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. तो गाइस जैसे कि पेपर, ऑयल, मिल्क, वाटर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर आदि. गाइज इनसे हम किसी दूसरी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. जैसे मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं, बहुत सी चीज बना सकते हैं गाइज. पर गाइज जो बनी हुई चीज है जैसे कि रिंग है, वो बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये जो है कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगी, ना कि
मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएगी, रिंग बनी हुई है। इसी प्रकार से फिर आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन भी दो प्रकार के होते हैं, एक कॉम्पैक्ट, दूसरा नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट में जैसे कि फैमिली में कौन कौन रहते हैं हम सब जानते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन संबंधित जो व्यक्ति है वे रहते हैं, भाई बहन, पति पत्नी। और क्लास में भी हम जानते हैं स्टूडेंट ही रहते हैं। ऐसे ही आर्मी, सोल्जर्स रहते हैं। तो ये जो है अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेता है, कॉम्पैक्ट, कलेक्टिव नाउन। और नॉन कॉम्पैक्ट जैसे कि बंडल, बंडल किसी का भी हो सकता है, या ग्रुप, ग्रुप भी किसी का हो सकता है गाइस। अदर थिंग्स के जो ग्रुप हो सकते हैं, बंडल हो सकता है, जैसे पक्षियों का ग्रुप, एनिमल्स का ग्रुप, बंच। तो गाइस इसके साथ हम जो है नॉन कॉम्पैक्ट के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रोनाउन, जो नाउन को रिप्लेस कर दे और उनकी जगह ले ले, वही प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन हमारे 10-11 होते हैं, जैसे इम्फेटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। गाइस ये 10-11 प्रोनाउन होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। एंड देन फिर आती है वर्ब। गाइस वर्ब चैप्टर जो होता है बहुत ही लॉन्ग होता है, पर फिर भी मैं जो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट में ले जाएंगे, प्रेजेंट को पास्ट में ले जाएंगे, तो हमारी जो है फाइनाइट वर्ब चेंज होती है। जो वर्ब चेंज होगी उसे फाइनाइट वर्ब कहेंगे। या ही से आई कर दे तो भी चेंज हो जाती है। और जो चेंज ना हो उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जैसे इन्फिनेटिव पार्टिसिपल। गाइज एक ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, जिसे ऑब्जेक्ट की नीड होती है। इंट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती अपने साथ। ऐसे ही एक हैपनिंग वर्ब होती है। गाइज हैपनिंग वर्ब में जो होता है एक्शन अपने आप हो जाता है, उसे एक्शन को कोई परफॉर्म नहीं करता। जैसे किसी का डूब जाना, किसी का गिर जाना, बारिश का होना, किसी का मर जाना। गाइज इस एक्शन को कोई परफॉर्म नहीं करता, ये अपने आप हो जाता है। तो ये हैपनिंग वर्ब होती है। गाइज वैसे तो वर्ब चैप्टर बहुत लॉन्ग है और बहुत ही खास भी है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है और हमारे सेंटेंस में 4 चांद लगा देता है। एडजेक्टिव उनके नाउन प्रोनाउन के गुण बताता है, क्वालिटी बताता है गाइस। फिर आता है एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है एडजेक्टिव की, वर्ब की और अदर एडवर्ब की विशेषता बताता है गाइज। फिर आता है हमारा प्रीपोजिशन। गाइज प्रीपोजिशन वैसे बहुत लिमिटेड होती है, आप इजीली लर्न कर सकते हैं इनको। प्रीपोजिशन जो होती है एक नाउन प्रोनाउन का सेंटेंस में आए हुए अदर पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेशन बताती है। प्रीपोजिशन मोस्टली 3 प्रकार से यूज की जाती है, जैसे टाइम के लिए, प्लेस के लिए एंड डायरेक्शन के लिए। फिर आता है हमारा कंजंक्शन। गाइज कंजंक्शन जो होते हैं में 2 सिमिलर वर्ड या 2 सिमिलर सेंटेंस को कंबाइन करने का काम करते हैं, उनको जोड़ते हैं। गाइज जहां पर कंजंक्शन आता है, अगर इधर नाउन है तो इधर भी नाउन आएगा, इधर वर्ब है तो कंजंक्शन के बाद भी वर्ब ही आएगी। ऐसा नहीं है कि इधर नाउन रख दिया और इधर कंजंक्शन के बाद हमने वर्ब रख दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, वो सिमिलर चीजों को जोड़ता है। फिर आता है हमारी इंटरजेक्शन। गाइज वैसे इंग्लिश में इसका बहुत कम रोल है, पर फिर भी है कहीं कहीं। ये हमारी हृदय की उठी हुई अचानक तीव्र भावनाओं को व्यक्त करता है, जैसे कि हुर्रे, वाओ,
ग्रेट, वंडरफुल आदि। गाइज हमारी वोकैब हो गई और पार्ट ऑफ स्पीच हो गई। अब मैं आपको 5 सब्जेक्ट ऐसे बताऊंगी जो बेसिक्स है। गाइज फर्स्ट आते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में जो होता है एक्शन नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, ये बता देता है। फिर आते हैं हमारे टेंस वाले सेंटेंसेस, इसमें सब्जेक्ट एक्शन करता है, इसमें एक्शन इन्वॉल्व होता है। गाइज आप सभी जानते हैं टेंस तो बहुत ही जरूरी होते हैं। फिर आते हैं हमारी पॉजिटिव सेंटेंस। हमारे पॉजिटिव वर्ब जो होते हैं, इसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता, किसी अदर व्यक्ति से एक्शन करवाता है। सब्जेक्ट तो उस एक्शन का कोज होता है, उस एक्शन को करने का, खुद नहीं करता, किसी अदर पे करवाता है। पॉजिटिव वर्ब मोस्टली वैसे तो ज्यादा है पर 4-5 ही है, जैसे गेट, मेक, हेल्प, हैव, लेट। फिर आते हैं हमारे मॉडल। गाइस मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, सब्जेक्ट या किसी के भी जो स्पीकर है उसकी मन की भाव, उसके दिल की भाव, उसके दिल की जो भाव है, उसके जो कहने का टोन है वो बताता है। गाइज जो स्पीकर है वो किस भाव में बात कर रहा है, ये हमारे मॉडल वर्ब भी बताते हैं। मॉडल वर्ब भी 10-11 होते हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, ought to, नीड। फिर आते हैं हमारे गाइस पैसिव वॉइस। ऐसे सेंटेंस भी हम डेली रूटीन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे हम सब्जेक्ट को, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। सब्जेक्ट का होना या ना होना ज्यादा कंपल्सरी नहीं, फोकस जो होता है ऑब्जेक्ट पर होता है। इसमें सब्जेक्ट कहीं कहीं पर हम नहीं भी लिखते, नहीं भी बोलते तो भी चलता है, जैसे खाना बना जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, खेला जा रहा है। गाइज जैसे पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर बस पढ़ाने पर फोकस है, ना कौन पढ़ा रहा है ये मेंशन नहीं किया। तो हमारे जो पैसिव वॉइस है ये भी बहुत ही कंपल्सरी होते हैं। ये 5 लेसन्स बहुत ही बेसिक्स है, और तो एडवांस होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस एंड नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, कंपल्सन वाले सेंटेंस। गाइस बहुत ज्यादा है, और ज्यादा जो एडवांस लेसन होते हैं, पर उन्हें हम बाद में पढ़ना होता है। पहले हमें जो है, जो मैंने आपको बताए हैं उन पर फोकस रखिए, उन्हें अच्छे से समझिए। आप देखिए, आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप इजीली इंग्लिश बोलने और लिखने लगेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।